फिल्म के स्टार्ट में हम वेड नामी आदमी को देखते हैं जो काफ़ी देर से बाइक चलाने की वजह से थक चुका होता है। वो एक पेट्रोल पंप पर रुकता है। वहाँ एक आदमी अपने कुत्ते के साथ होता है। कुत्ता मुसलसल भौंक रहा होता है। आदमी अपने कुत्ते को चुप कराने की कोशिश करता है लेकिन वो चुप नहीं होता। वहाँ मौजूद एक कपल भी कुत्ते की आवाज़ से बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है। वेड अचानक से पहले कुत्ते वाले आदमी को शूट करता है और फिर उस कपल को भी शूट कर देता है। वहाँ एक और औरत भी छुपी होती है। वेड उसे देखकर कुछ कहने के बजाय हंसकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें जैनी और उसका हस्बैंड एडी बहुत खुश होते हैं क्योंकि जैनी प्रेग्नेंट होती है और उनका बेटा पैदा होने वाला होता है। पहले उनकी 2 बेटियां होती हैं जिनके नाम मिरेंडा और एमिली होता है। जैनी अपनी बेटी मिरेंडा को बुला रही होती है लेकिन वो नहीं सुनती, जो ऊंचे दरख्त पर बैठकर नीचे छलांग लगाने का सोच रही होती है। जैनी और एडी मिरिंडा को खिड़की से देख रहे होते हैं। वो परेशान होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मिरिंडा को कोई दिमागी मसला है। अगले सीन में एडी मिरिंडा को कॉलेज छोड़ने जा रहा होता है। रास्ते में मिरिंडा कहती है उसे वॉशरूम जाना है। तभी वहाँ वेड आता है और उन्हें वहाँ देखता है। दूसरी तरफ एमिली घर पहुँचती है। वो अपनी माँ से मिलकर बहुत खुश होती है। मिरिंडा अपने बाप के साथ कॉलेज की तरफ जा रही होती है कि वेड वहां आकर उनकी गाड़ी को रोक कर मिरिंडा से कहता है अगर तुम्हें यह आदमी परेशान कर रहा है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। लेकिन मिरिंडा उसकी मदद लेने से इनकार कर देती है। वेड उन्हें गन दिखाकर डराने की भी कोशिश करता है लेकिन एडी गाड़ी को भगाकर वहां से ले जाता है। लेकिन वेड उनका पीछा करने लगता है और आखिरकार एडी को शूट करने में कामयाब हो जाता है। एडी अपनी बेटी को वहां से भाग जाने और अपनी जान बचाने को कहता है। मिरिंडा गाड़ी से भाग जाती है। वेड एडी पर गोली चलाता है जिससे वो मर जाता है और खुद एडी के साथ गाड़ी में बैठकर मजे से मिरिंडा की चॉकलेट्स खाने लगता है। फिर वो एडी का मोबाइल उठाता है और उसकी फैमिली की तस्वीरें देखने लगता है। मिरिंडा जंगल में जाकर गुम हो जाती है क्योंकि वो रास्ता भटक चुकी होती है। दूसरी तरफ एमिली और जैनी घर में बहुत खुश होते हैं। एमिली अपने आने वाले भाई के लिए कुछ खिलौने भी लाती है। फिर हम पुलिस को पेट्रोल पंप पर देखते हैं जो इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। वहाँ औरत और बूढ़ा आदमी पुलिस को सब कुछ बताते हैं। उसके बाद वेड मिरिंडा के पास जाता है लेकिन वो उससे डर कर भाग जाती है। वो मदद के लिए कॉल करने लगती है लेकिन उसे कहीं से कोई मदद नहीं मिलती। वेड अभी तक मिरिंडा का पीछा कर रहा होता है। मिरिंडा एक नदी के पास पानी पी रही होती है। वेड उस पर फायर करता है लेकिन वो एक बार फिर बच जाती है और उसके पास दोबारा जाकर वो उसे डराने की भी कोशिश करता है लेकिन मिरिंडा दोबारा वहां से भाग जाती है। रास्ते में वेड को 2 आदमी मिलते हैं। वो उन्हें भी गोली मार देता है जिससे वो दोनों मर जाते हैं। भागते हुए मिरिंडा टॉड नामी लड़के से टकराकर गिरती है। दूसरी तरफ उसी दौरान पुलिस भी एडी के पास पहुंच जाती है। टॉड मिरिंडा को लेकर अपनी फैमिली के पास जाता है। वो लोग वहां पिकनिक के लिए आए होते हैं। वेड वहां पहुंचकर टॉड की मां को गोली मार देता है। टॉड का बाप दोनों को वहां से भागने को कहता है। वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। उसके बाद वेड टॉड के बाप को गोली मार देता है। फिर मिरिंडा अपनी मां से कांटेक्ट करती है और उसे सारी कहानी सुनाती है। दूसरी तरफ जैनी के घर पुलिस भी पहुंच जाती है जो एडी के कत्ल के बारे में बताते हैं। फिर हम जैनी को देखते हैं जो अपने मोबाइल में वही मैसेज देख रही होती है जो उसको वेड ने किए हैं। मिरिंडा भी जंगल में भटक रही होती है और वेड डैड के पेरेंट्स के पास बैठकर खाना खा रहा होता है। जैनी वेड को कॉल करके उससे बातचीत कर रही होती है। वेड उसे कहता है कि मैंने एडी को मारा और अब तुम्हारी बेटी मिरिंडा को भी मार दूंगा। जैनी चिल्लाने लगती है और पुलिस को कॉल करके कहती है कि वो उसकी बेटी को बचाए नहीं तो वेड उसे भी मार देगा। अगले सीन में मिरिंडा अपनी मां को कॉल करती है जो उसे बताती है कि पुलिस उसे और वेड को ढूंढ रही है और जल्द ही तुम्हें बचा लेगी। और फिर जैनी वेड के बारे में नेट पर सर्च करने लगती है। उसे पता चलता है कि वो मिरिंडा के कॉलेज का प्रोफेसर है। टॉड और मिरिंडा दोबारा एक दूसरे से मिल जाते हैं और एक दूसरे को अपने बारे में बताते हैं और मिरिंडा टॉड के जख्म की पट्टी करती है क्योंकि इससे गोली लगी होती है। एक दूसरे को समझते हैं कि वो अकेले नहीं हैं और एक दूसरे की मदद कर सकते हैं और वो रेस्ट करने के लिए वहीं सो जाते हैं। दूसरी तरफ एमिली भी अपने दोस्तों के साथ जंगल में अपनी बहन को ढूंढने के लिए पहुंच जाती है। वो लोग वहां टॉड के मरे हुए पेरेंट्स की डेड बॉडीज देखते हैं और उन्हें वहां कुछ सामान मिलता है जो पुलिस के हवाले कर देते हैं। जैनी अभी तक प्रोफेसर की वीडियो देख रही होती है। उसे याद आता है कि एक दिन क्लास के दौरान मिरिंडा प्रोफेसर से किसी बात पर बहस करती है
اس لیے وہ اسے مارنا چاہتا ہے۔ وہ اس وقت مرینڈا کو کچھ نہیں کہتا۔ گھر پہنچنے پر دیکھتا ہے کہ اس کے گھر میں کوئی آیا ہوا ہے۔ وہ کرسی پر اپنی بیوی اور آدمی کے کپڑے دیکھتا ہے۔ اسے غصہ آ جاتا ہے۔ وہ تہہ خانے میں جاتا ہے۔ پھر ہمیں گولیوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ پڑوس کی ایک بوڑھی عورت ویڈ سے کہتی ہے، میں تمہارے روز روز کے میوزک کی آواز سے تنگ آ گئی ہوں۔ وہ اسے بھی گولی مار دیتا ہے اور وہاں سے بائک پر چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف مرینڈا دیکھتی ہے کہ اسے ویڈ نے پکڑ لیا ہے، اسے مارنا چاہتا ہے، لیکن اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ وہ بہت ڈری ہوتی ہے۔ وہ اپنے پاس موجود سامان میں سے کھانا نکال کر کھانے لگتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹوڈ مر چکا ہے کیونکہ اسے گولی لگی تھی۔ پھر وہ سامان اپنے ساتھ لے کر جانے لگتی ہے، لیکن اسے چکر آنے لگتے ہیں کیونکہ اس نے جو کھانا کھایا تھا اس میں ڈرگز شامل تھا۔ تب اسے اپنے باپ نظر آتا ہے اور وہ مرینڈا سے معافی مانگ رہا ہوتا ہے۔ وہ اسے بھاگنے کو کہتا ہے اور مرینڈا بے ہوش ہو کر گر جاتی ہے۔ دوسری طرف پولیس کو دیکھتے ہیں جو اب جنگل میں مرینڈا کو ڈھونڈنے کے لیے جانے لگتی ہے۔ مرینڈا کو جب ہوش آتا ہے تو وہ ایک درخت پر چڑھ کر ایک گھر دیکھتی ہے۔ وہ نیچے اتر کر اس گھر کی طرف دوڑنے لگتی ہے اور پولیس بھی تب تک وہاں پہنچ جاتی ہے۔ ایمیلی اور اس کے دوست بھی پولیس کے پیچھے پیچھے آ جاتے ہیں۔ اچانک مرینڈا کی مدد مانگنے کی آواز آتی ہے۔ ایمیلی اپنے بہن کو گلے لگاتی ہے۔ دوسری طرف ہم ویڈ کو جینی کے گھر پر دیکھتے ہیں جو کہتا ہے کہ میں نے مرینڈا کو مار دیا ہے اور تم اب مجھے بھی مار دو، لیکن وہ ایسا نہیں کرتی۔ ویڈ اب ایمیلی کو کال کر کے کہتا ہے، تمہاری ماں ہسپتال میں ہے، تمہارا بھائی پیدا ہونے والا ہے، تمہاری ماں کو تمہاری ضرورت ہے۔ میں ہسپتال سے بات کر رہا ہوں اور اس سے مرینڈا کے بارے میں پوچھتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایمیلی اور مرینڈا بھی گھر آ جاتی ہیں۔ وہ ان دونوں کو بٹھانے کے ساتھ ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کر باتیں کرنے لگتا ہے۔ پھر وہ سب کو ڈرنک کرنے کو کہتا ہے اور بتاتا ہے کہ جب میری بیوی بہت خوش ہوتی تھی تو وہ ڈرنک کرتی تھی۔ جینی اس کی بیوی کے بارے میں پوچھتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اسے مار کر گھر پر ہی چھوڑ آیا ہوں، اور مرینڈا سے کہتا ہے کہ تم میری بیوی جیسی دکھتی ہو۔ مرینڈا کو اس پر بہت غصہ آتا ہے۔ وہ چاقو نکال کر ٹیبل پر اس کے رکھے ہوئے ہاتھ میں گھسا دیتی ہے۔ ویڈ کا ہاتھ زخمی ہو جاتا ہے اور وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس سے پہلے کہ وہ انہیں کچھ کہتا، جینی پستول اٹھا لیتی ہے اور اسے شوٹ کر دیتی ہے۔ ویڈ اب مر چکا تھا۔ وہ تینوں بچ جاتے ہیں۔ اسی دوران جینی کی حالت خراب ہونے لگتی ہے۔ مرینڈا اور ایمیلی جینی کو ہسپتال لے کر جانے لگتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی مووی اینڈ ہو جاتی ہے۔